को जितना बुरा बना के पेश किया जाता है, बीजेपी उतनी बुरी नहीं है। मेरा तो ये मानना है, अपनी जाति राय है ये, कि मैं अटल बिहारी वाजपेयी के सरकार की मतलब तहे दिल से मैं तारीफ करता हूं मैं, और मैं मानता हूं कि जो काम अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया था अपने कार्यकाल में, उतना मुसलमानों के लिए ना तो कभी कांग्रेस ने किया, ना किसी अदर पार्टियों ने किया। सिर्फ अदर पार्टियां जो है मुसलमानों को भय दिखाती हैं कि बीजेपी आ जाएगी तो ऐसा करेगी वैसा करेगी। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आज बीजेपी 2-2.5 साल से केंद्र की सरकार में है, क्या क्या कर दिया मुसलमानों को? क्या हिंदुस्तान से भगा दिया? ऐसा कुछ नहीं है। कि जब एक सर्वोच्च पद पे कोई बैठता है तो उसके लिए सारी जनता एक समान होती है, और होना भी चाहिए। मैं योगी आदित्यनाथ जी से, जो यूपी के सीएम हैं, उनसे मैं एक अपील करना चाहता हूं कि आप इतने बड़े पद पे बैठे हुए हैं, आपका एक कर्तव्य बनता है कि आप जय श्री राम के जो नारे देते हैं, तो आप उन्हीं की तरह काम कीजिए। सारे जाति धर्म के लोगों को एक साथ लेके चलिए। जैसे मैंने अभी पढ़ा था, अभी जस्ट एक फेसबुक पे पढ़ा केशव मौर्य जी का बयान कि यूपी में मुसलमानों के डरने की जरूरत नहीं है, हम सबका साथ सबका विकास लेके चलेंगे। मुझे ये बात बहुत अच्छी लगी और मुझे ऐसा ही उम्मीद था कुछ। देखिए, मुसलमानों ने समाजवादी पार्टी को देख लिया, बहुजन समाजवादी पार्टी को देख लिया, जनता दल को देख लिया, कांग्रेस को देख लिया, किसी ने कुछ नहीं किया। क्या मुजफ्फरनगर के दंगा जो हुई थी, क्या वो उस वक्त बीजेपी की सरकार थी? जी इरशाद मौर्य जी का बयान जो है ये सराहनीय है और काबिल तारीफ है। हम ऐसे बयान का सराहना करते हैं और हम सब मुसलमान भाइयों से एक अपील करते हैं कि आप लोग जो ये लगा रखे हैं कि भक्त 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 बीजेपी के ऐसे बीजेपी वैसे, अरे खुद सोचो कि तुम क्या कर रहे हो। तुम अपने बर्बादी के जिम्मेदार तो खुद बने बैठे हो। एक आदमी चुप है, उसको तुम उंगल किए जा रहे हो। अगर ये कौम नहीं सुधरी ना तो ये अपने बर्बादी की जिम्मेदार खुद होगी। आज जो है क्या कहते हैं कि ये जहां पे बीजेपी की सरकार है, क्या उससे मुसलमानों को हटा दिया गया है? बिल्कुल नहीं। ये कांग्रेस, भाजपा, ये क्या कहते हैं कि समाजवादी पार्टी, बहुजन, बाकी अन्य जितने भी दल हैं, सिर्फ वो डर दिखाते हैं कि अगर बीजेपी आ गई तो मुसलमानों के साथ बहुत बुरा होगा। अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार जो है 5 साल चली, उससे पहले भी सरकार थी उनकी, 13 महीने के आसपास जो चली थी, कुछ नहीं हुआ। मुसलमान को उस वक्त बहुत ज्यादा फैसिलिटी मिली थी, उतना कांग्रेस ने भी नहीं दिया था। और आज जो है यूपी में जब बीजेपी को बहुमत मिल गई है, हमें सबको सपोर्ट करना चाहिए। देखिए, जब आप अपने दोस्ती का हाथ बढ़ाएंगे तो आगे से भी दोस्ती के हाथ आएगी। तो इसलिए जो है आप बीजेपी के खिलाफ बातें करना बंद कीजिए। जो है आप जो है समाज में रहते हैं तो आप ऐसी बातें कीजिए जिससे जो है समाज का भला हो। आपके 2-4 कमेंट फेसबुक पे लिख देने से उसका कुछ बनना बिगड़ना नहीं है। आप खुद अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारते हैं। और हम ये आशा करते हैं और आप देख लीजिएगा कि इंशाअल्लाह ये बीजेपी की सरकार यूपी में कि सबसे अच्छा काम करेगी। और मैं कोई चापलूसी नहीं कर रहा हूं, मैं अपने हिसाब से बता रहा हूं, मेरा ये दिल कहता है। क्योंकि सरकार बंदे के साथ मैंने सुना था योगी आदित्यनाथ जी को, उन्होंने कहा था कि हम किसी के साथ भेदभाव नहीं करेंगे, हम सबके साथ सबका विकास लेके चलेंगे। उसके बाद केशव प्रसाद मौर्य जी ने कह दिया कि हम यूपी में मुसलमानों को डरने की जरूरत नहीं है। अब तो सुधर जाओ मुसलमानों। मैं आप लोगों से अब कहता हूं कि आप लोग सुधर जाओ और इस तरह की बयानबाजी से बाज आइए आप लोग। और देखिए, मैं आपको कहता हूं कि आज अखिलेश सरकार से बेहतर काम करके देगी बीजेपी में, क्या कहते हैं कि यूपी में बीजेपी सरकार बहुजन समाज पार्टी से अच्छा काम करके देगी, कांग्रेस से अच्छा काम करके देगी बीजेपी। अगर बीजेपी ये जातिवाद का नाम हटा दे तो मैं कहता हूं कि मुसलमान सबसे आगे बढ़ के उसको वोट करेंगे और उसको बीजेपी को फिर कोई नहीं हराएगा। 2019 में भी नरेंद्र मोदी जी को अगर प्रधानमंत्री सिर्फ एक नारा हटा दे, जातिवाद का नारा हटा दे, हालांकि वो नहीं करती, कुछ जो लोग हैं उसके कार्यकर्ता लोग हैं इस तरह से कर देते हैं। अगर वो ये चीज बंद कर दे तो बीजेपी जो है सबका दुलारा हो जाएगा। और बीजेपी को वैसा काम करना चाहिए जो अभी तक किसी पार्टियों ने नहीं किया है। तो मुसलमानों के लिए भी वैसा ही काम करें, हिंदुओं के लिए भी वैसा ही करें, सबके लिए एक बराबर काम करें। तो मैं आप सबसे अपील करूंगा कि इस वीडियो को आप इतना शेयर कीजिए कि ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और योगी आदित्यनाथ जी तक ये बात पहुंचे। और हम जो है योगी आदित्यनाथ जी, हम आपको बहुत बहुत बधाई देते हैं यूपी के एज ए सीएम।
आप जो है 5 साल तक आप ऐसा काम करके दिखाएं कि अगला 5 साल के लिए जो आपको किसी के दरवाजे पे वोट मांगने जाने की जरूरत ना पड़े, लोग खुद कहे, यहां तक कि मुसलमान भी कहे कि हमारा सीएम कैसा हो, योगी आदित्यनाथ जैसा हो। जय हिंद, जय भारत।